राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को दबाने के लिए देश में कुछ बड़ी घटना हो सकती है, और ये घटना कोई और नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार के लोग ही करवाएंगे। क्योंकि मंदिर का जो मामला इतना चर्चा का विषय बन गया है, उससे बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। अब वो किसी न किसी मामले में कुछ न कुछ घटना ऐसी देश में करवाएंगे जिससे सबका ध्यान उधर चला जाए, और फिर इस मामले को जहां का तहां रफा दफा कर देंगे। सुना आपने, इतनी बड़ी बात वो भी शंकराचार्य बोल रहे हैं। और केवल शंकराचार्य ही नहीं बल्कि आज जितने भी साधु संतों से बात की गई, सबका इस मोदी सरकार से भरोसा उठ चुका है। राम जन्मभूमि की मिट्टी खोद कर बेच दी गई। इनसे बड़ा कोई आक्रांता हो सकता है? इन्होंने इतना बड़ा काम अपने आकाओं के लिए किया है। ये पता नहीं किस वंश के हैं, निर्वंशी। ये सारे के तो सारे निर्वंशी हैं। जो जहाँ है वहीं लूट रहा है, जो जहाँ है वहीं लूट रहा है। यानी जिन साधु संतों और हिंदुत्व के सारे मोदी सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है, अब वही खुलकर विरोध जाहिर कर रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ साधु संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। मोदी की औकात है ग्राम को लाएंगे। आप विदेश कोर्ट पे प्रधानमंत्री बनते हैं, आप अमेरिका कोर्ट प्रधानमंत्री बनते हैं, इराक ईरान पे बनते हैं। आज भारत वर्ष में हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है, कहीं बाहर जाते हैं। अयोध्यावासी बाबा लूट लिया और आप फट से कोट पैंट पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके और फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन करके और कम से कम 50 लाख रुपया खर्च करके आप हवाई जहाज बैठ करके अब विदेश भाग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई विदेश? आप देखा आपने, आज साधु संत महात्मा बाबा हर कोई मोदी सरकार से त्रस्त हो चुका है। और इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात कि सरकार और बीजेपी के जो नुमाइंदे हर एक मामले पर सफाई देने के लिए सामने आ जाते थे, वो इन संतों के आक्रोश के सामने मौन है। और इसकी कई वजहें हैं, क्योंकि आज तक जो महापाप नहीं हुआ वो बीजेपी सरकार के दौरान हुआ। जो पार्टी खुद को हिंदुत्व का बड़ा ठेकेदार दिखाती है, उसी की सरकार में हिंदू और साधु संतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। मोटा मोटा कुछ घटनाएं बता देता हूं आपको। पहला, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के साथ क्या क्या साजिश नहीं की गई। उन्होंने जैसे ही बीजेपी सरकार को आईना दिखाना शुरू किया, उन पर यौन शोषण तक के आरोप लगा दिए गए। उनके शिष्यों को बुरी तरह घसीट घसीट कर पीटा गया। उनको शाही स्नान तक नहीं करने दिया गया, जो कि एक शंकराचार्य का सबसे बड़ा अपमान है। और ये सब हुआ योगी सरकार में। और केवल यही नहीं, उसी यूपी की एक और घटना, महाकुंभ में हुई भगदड़, और भगदड़ के बाद की गई लीपापोती। आज तक नहीं पता चला कि क्या जांच हुई और जांच के बाद क्या कार्रवाई हुई। और अभी भी राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, उसको लेकर भी लोग काफी समय से अलर्ट करते रहे, लेकिन जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया गया। और अभी जो जांच की जा रही है उस पर भी लोग भरोसा जता ही नहीं पा रहे हैं। मैं सीधे अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार और यूपी सरकार की नाक इज्जत थोड़ा बहुत बचाए रखना है तो इसको सही ढंग से जांच करवाना चाहिए। नहीं तो सब के सब चोरी एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हुई है। बताइए, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये छोटे छोटे, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, रमा शंकर टिन्नू जो ड्राइवर है, उसकी औकात है इतना धन गबन कर जाना। अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लौकिश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, इनमें जो 6 लोग 8 लोग हैं, ये सब पानी पिलाने वाले लोग हैं और गाड़ी चलाने वाले लोग। इतनी बड़ी बड़ी जो है प्रक्रिया को ये लोग अंजाम नहीं दे सकते हैं। सुना आपने, इस सरकार का ऐसा रवैया रहा है कि आज इस पर तनिक भी भरोसा नहीं जता पा रहे हैं लोग, क्योंकि खासकर साधु संत। क्योंकि भाजपा ने भगवान का अपमान करने में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी नरेंद्र मोदी राम जी की उंगली पकड़कर मंदिर ले जाते हुए दिखाए जाते हैं। पूरे देश में ये माहौल बनाकर वोट मांगा जाता है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मोदी जी हनुमान जी को डोरी में बांधकर पतंग की तरह उड़ाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपने रथ के आगे हनुमान स्वरूप बालक को पार्टी का झंडा पकड़ाकर उसे नचाते हैं। ये अपमान नहीं तो क्या है? मोदी की औकात है ग्राम को लाएंगे। मोदी जी राम भक्त हैं तो काहे नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? चंपत कैसे कहा जाए राम भक्त भाई? फिर आप कंफ्यूजन पूछ रहे हैं। अगर राम भक्त होते तो इन लोगों को हटा करके, तत्काल लोगों को हटा करके अब तक इन लोगों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल गई होती। मतलब प्रधानमंत्री मोदी राम भक्त नहीं? नहीं, प्रधानमंत्री सस्पेंशन में हैं। देखिए, मैं बस पर बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री को भी मैं संदिग्ध देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जोगी आदित्यनाथ से कहते हैं इन लोग खटस हटा करके इन लोगों के संपत्ति की जांच किया जाए और बुलडोजर चला जाए। अभी स्पष्ट हो जाता है, मंदिर लूट लिया गया, ये लोग पकड़े गए और भाग गए विदेश। भाग गए विदेश, क्यों विदेश भाग गए? वो महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? आप विदेश कोर्ट पे प्रधानमंत्री बनते हैं, आप अमेरिका कोर्ट प्रधानमंत्री बनते हैं, मॉरिशस पे बनते हैं, फ्रांस के कोर्ट पे बनते हैं, इराक ईरान पे बनते हैं। आप आज भारतवर्ष में हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है, कहीं बाहर जाते हैं। बहुत कष्ट है। अयोध्यावासी बाबा जी आपने लूट लिया, अयोध्यावासी बाबा लूट लिया
और आप फट से कोट पैंट पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके और फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन करके और कम से कम 50 लाख रुपया खर्च करके आप हवाई जहाज बैठ करके अब विदेश भाग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई विदेश? आप क्या जवाहरलाल प्रधानमंत्री नहीं थे? कितने बार विदेश गए थे? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री विदेश बाहर गए थे। यानी आज साधु संत भी मोदी सरकार और बीजेपी के रग रग से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं कि इनका हिंदू तो केवल दिखावे का है। हिंदू हिंदू करके, मंदिर मंदिर करके बस वोट बटोरते हैं, और जब वही मंदिर बन जाता है तो उसी में डकैती भी डाली जाती है, वो भी इन्हीं के सरकार में। जो उनकी रणनीति है वो यही है कि चूँकि वो तो जो 2 इस्तीफे हुए उसको भी न करवाते, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी पब्लिक में आ गई थी जिसके कारण संभाल पाना कठिन हो गया। तो उन्होंने तय किया कि अब 2 लोगों को फिलहाल हटाया जाए ताकि आग पे पानी पड़े, थोड़ी सी शांति हो। अब वो किसी न किसी मामले में कुछ न कुछ घटना ऐसी देश में करवाएंगे जिससे सबका ध्यान उधर चला जाए, और फिर इस मामले को जहाँ का तहाँ रफा दफा कर देंगे। अब कोई पकड़ा जाने वाला नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा अंदेशा लगाना लाजमी भी है, क्योंकि इस मोदी सरकार ने वोट के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा। शहीदों तक के नाम पर वोट मांगा था मोदी जी ने। ऐसे में आज जब राम मंदिर मामले के बाद इनकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं तो शंकराचार्य का अंदेशा है कि कुछ बड़ी घटना घटित हो सकती है, ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए मंदिर वाले मामले से, क्योंकि इससे वाकई बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। बाकी इसको लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।